नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के कुल 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों जितने भी प्रश्न कराने वाले हैं सारे प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इन सभी में से जितना भी हम कराने वाले हैं अगर आप उत्तर जानते हैं पहले से तो दोस्तों आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा टाइलिन। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आपका उत्तर होगा छोटी आंत। किसमें दोस्तों, छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है कि टीबिया नामक हड्डी जो है वो किसमें पाई जाती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, टांग में। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, टांग में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को प्रश्न अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। दोस्तों हम लोग की जो पाचन नली होती है वह कितने फीट लंबी होती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 32 फीट। मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है दोस्तों, तो 32 फीट। ठीक है, 32 फीट। ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो हम लोग शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है तो दोस्तों फीमर। ठीक है, जो दोस्तों जांघ पर पाई जाती है। कहाँ पर, जांघ पर। ठीक है, और दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है स्टेपिस, जो दोस्तों कान में पाई जाती है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि दोस्तों हम लोग के पूरा जीवन काल में जो है कितने दांत एक बार टूट जाते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, मतलब नए दांत आते हैं। तो कुल 20 दांत। ठीक है, 20 दांत जो है दोस्तों वो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है। उत्तर क्या होगा, स्टार्च। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होती है दोस्तों, तो स्टार्च। स्टार्च जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारे जितने प्रश्न करा रहे हैं उतने भी सारे के सारे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। यानी कि दोस्तों इसे आपको कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक। मानव शरीर का रक्त बैंक या फिर ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आरबीसी। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सी होती है। दोस्तों रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है। और ये दोस्तों कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हृदय से। ठीक है, हृदय से जो है पेस मेकर का संबंध किससे है, हृदय से। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में दोस्तों प्रोटीन जो है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो अम्ल, हिंदी में कहेंगे एमिनो अम्ल और इंग्लिश में एमिनो एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है।
ऑप्शन से बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, पहले जैसा रहता है। तो दोस्तों ये आंसर नहीं होगा। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी घट जाता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो घट जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कहाँ से? उदर से, ठीक है। ऑप्शन डी, उदर से जो है प्रोटीन का पाचन जो है प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? उत्तर होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दोस्तों 0.8 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 0.8 सेकेंड होगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 0.8 सेकेंड। दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि जो है 1 मिनट में कितने बार हृदय धड़कता है? तो 72 बार, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि 1 मिनट में मनुष्य का शरीर में जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। तो दोस्तों एक बार धड़कने के लिए कितना लगेगा? तो 0.8 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। दोस्तों हम लोग का जो मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है उसे क्या कहते हैं? तो सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? सेरेब्रम, ठीक है। ऑप्शन बी। दोस्तों साथ ही साथ बोलते जाइएगा तो अच्छा तरह से जो है याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो उत्तर क्या होगा? यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। जो दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फटाफट से हम लोग दोस्तों 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क में, ठीक है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? मस्तिष्क में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सवाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्या? ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मानव शरीर की जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो दोस्तों पिता के गुणसूत्र से, ठीक है। पिता के गुणसूत्र से जो दोस्तों बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, ठीक है। 23 जोड़े यानी कि दोस्तों 46, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए दोस्तों तो भी अरस्तु ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों हमने पहले ही बता दिया आपको कि मनुष्य के शरीर में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़े, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 23 जोड़े। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? तो 8, ठीक है। 8 हड्डी होती दोस्तों हमारे खोपड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है पैर में, खोपड़ी में, जबड़े में, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा अगर जानते हैं तो। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों वो होती है जबड़े में। कहाँ पर? जबड़े में, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर, जिसे दोस्तों इंग्लिश में ब्लड प्रेशर या बीपी भी कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा 120 से 80 mm, ठीक है। 120 से 80 mm दोस्तों जो है सामान्य मनुष्य का जो है वो रक्तचाप होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो होता है दोस्तों 7.4। कितना? 7.4 जो है मानव रक्त का जो है पीएच मान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त को शुद्ध इनमें से कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध इनमें से कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों आसान सवाल है, किडनी, ठीक है। क्या होगा? किडनी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? रक्तचाप, तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर नापते हैं उसको मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर। कौन सा? स्फिग्मोमेनोमीटर जो है दोस्तों वो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में।